टिकौली पंचायत के मतदाता मालिकों सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जुड़े टिकौली सहित प्रखंड जिला से जुड़े तमाम शुभचिंतकों को सर्वप्रथम मैं ईरा देवी प्रणाम, आदाब और नमस्कार करती हूँ। आप सबों से मैं व्यक्तिगत संपर्क में विश्वास करती हूँ एवं इसी के तहत टिकौली पंचायत अंतर्गत सभी बुजुर्गों, माताओं, अभिभावकों से संपर्क कर सुख दुख में भाग लेती रही हूँ। आप मतदाताओं के आशीर्वाद एवं सहयोग से ही मुझे टिकौली पंचायत में 20 वर्षों से मुखिया पद पाकर सेवा का अवसर मिला है। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानने वाले तमाम मतदाता मालिकों, बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करने एवं अपनी कुछ बातें कहने के लिए आई हूँ। लोकतंत्र में मतदाता जनता महान होता है। पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया बनने का जो सौभाग्य मिल रहा है वह सब आप लोगों का आशीर्वाद है। किंतु कुछ लोग व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर सोशल मीडिया के मंच पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने कार्यकाल के दौरान पूरे समर्पण के साथ सबको मान सम्मान देकर विकास कार्य कर रही हूँ। मैं सभी की भलाई करती आ रही हूँ, बहते पानी की तरह, एवं हमेशा करूँगी भी। आशा है बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। टिकौली पंचायत ने विगत 20 वर्षों में विकास के कई मुकाम पाए हैं। मैंने आपकी बहू और बेटी बनकर सबके सुख दुख बांटने का कार्य किया है। जात पात, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव कायम कर शांति और विकास का कार्य की हूँ। विकास कार्यों की लंबी लिस्ट है जिसे इस सेशन में पूरा करना संभव नहीं है। मैं कुछ बिंदु ही शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल में कोरोना काल में भी पूरे पंचायत को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। जागरूकता अभियान चलाई गई एवं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया गया। पंचायत में चल रहे क्वारंटाइन सेंटर पर भी नज़र रखी एवं रोज सेंटर को सैनिटाइज किया। प्रखंड में चल रहे विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर का भी जायजा ली एवं उनके कमियों को दूर कराने का प्रयास की। पंचायत में जहां भी कोई दुर्घटना घटी वहां जाकर समस्याओं को संभालने की कोशिश की। विकट परिस्थिति में भी मैंने पंचायत को संभाला है। इतने वर्षे से हूँ, लेकिन आज तक किसी काम के लिए किसी भी जनता से कभी पैसा लेकर काम नहीं की। यही कारण है कि लोगों का प्यार आज तक मिलता आ रहा है। अधूरी जानकारी के कारण कुछ लोगों के द्वारा समाज में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। जो लोग दौड़ कर नहीं जीत पा रहे हैं वे लोग गलत ढंग से तोड़कर जीतना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक विरोधियों एवं व्यक्तिगत विरोधियों द्वारा आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए उल्टा सीधा ढंग से समझाकर मुझ पर गलत आरोप लगाने का प्रयास किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि प्रत्येक वर्ष के कार्य योजना के लिए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना ली जाती है और प्रत्येक कार्य योजना के सामने संभावित लागत राशि लिखी जाती है। इसी वार्षिक कार्य योजना को पास होने के उपरांत इंटरनेट पर लोड कर दिया जाता है। पारदर्शिता रखने के लिए एक बार लोड हो जाने के बाद नई कार्य योजना नहीं ली जा सकती है। इसी योजना को राशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जाता है। उसी कार्य योजना की प्रति इंटरनेट से डाउनलोड कर आम जनता को गलत ढंग से समझाया जा रहा है कि वह काम हो गया है एवं मुखिया जी द्वारा राशि की निकासी हो गई है, जबकि वह काम हुआ ही नहीं है। और जब काम ही नहीं होगा तो पैसा निकलने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए इसकी सत्यता की जांच ग्राम पंचायत का खाता देखकर किया जा सकता है। इन लोगों की कोई शिकायत थी तो अभी चुनावी माहौल से पहले भी 5 वर्षों में कभी भी जांच कर सकते थे या इसकी मांग कर सकते थे। मैं आप लोग को सचेत करना चाहती हूँ, चुनाव होने तक ये लोग गलत अफवाह उड़ा सकते हैं। जिस किसी को भी इस सब की सत्यता की जांच करनी है वे ग्राम पंचायत के विभिन्न खाताओं को देखकर कर सकते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कार्यकाल में संपादित किए गए बहुत सारे कार्यों में से कुछ कार्यों को मैं बताना चाहूँगी। गरीबों का गोल्डन कार्ड बनाया गया जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग इलाज करवा रहे हैं। वर्ष 2003 एवं वर्ष 2005 में 16 पंचायत शिक्षकों की बहाली की गई।
वर्ष 2006 से 7 में 16 पंचायत शिक्षकों की बहाली की गई। वर्ष 2008 से 10 में 2 पंचायत शिक्षकों की बहाली हुई। पीईटी अभ्यर्थी उत्तीर्ण 8 पंचायत शिक्षकों की बहाली हुई। पंचायत अंतर्गत 6 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए गए। प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण किया गया है। हमारे ही कार्यकाल में मध्य विद्यालय टिकौली को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। जहाँ तक पेंशन की बात है, पहले वृद्धावस्था पेंशन 330 लोगों को मिलता था, अभी 1000 के लगभग पेंशन लोगों को मिल रहा है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, अनुसूचित जाति वृद्धावस्था पेंशन है, अनुसूचित जाति सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, अनुसूचित जाति विधवा पेंशन है, अनुसूचित जाति विकलांगता पेंशन है। लगभग 1000 लोगों को विभिन्न प्रकार का पेंशन अभी पंचायत से दिया जा रहा है। हमारे ही कार्यकाल में 15 आंगनवाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति हुई, 15 आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति हुई, 15 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई। स्वच्छता दूत का चयन किया गया, 2 सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया, 1 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण किया गया, 3 पुलियों का निर्माण किया गया। पंचायत के बहुत से युवाओं ने कौशल विकास योजनाओं के तहत ट्रेनिंग ली है एवं अपना कार्य कर रहे हैं। छूटे हुए गांवों के टोले में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। नए पोल एवं तार भी लगाया जा रहा है। मनरेगा के तहत बहुत से पशु शेड का निर्माण पंचायत के विभिन्न ग्रामों में कराया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार हेतु महिलाओं का समूह का निर्माण 115 जीविका समूह अभी पंचायत अंतर्गत चल रहे हैं। इसके अंतर्गत 900 महिला कार्य कर रही है, जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन का कार्य चल रहा है। अगरबत्ती बनाने का भी ट्रेनिंग दिया गया है। 3 दूध उत्पादन केंद्र का निर्माण हुआ है। मनरेगा भवन का निर्माण हुआ है। पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति मिल गई है एवं उसकी नापी भी हो गई है। पंचायत में सैकड़ों जरूरतमंद को चापाकल का लाभ दिया गया है। पंचायत अंतर्गत बहुत से पीसीसी रोड का निर्माण कराया गया है। पुराने सामुदायिक भवनों, पंचायत भवनों का मरम्मतीकरण किया गया है। आरटीपीएस काउंटर खोला गया है। मनरेगा के तहत बहुत से सरकारी एवं निजी जमीन में मिट्टी भराई का कार्य किया गया। वृक्षारोपण एवं ईंट सोलिंग का कार्य हुआ। पोखरों का उड़ाहीकरण हुआ। 2 बांधों का निर्माण हुआ। बाढ़ के समय अनाजों का वितरण एवं पैसों का वितरण हुआ। मैं अपने व्यक्तिगत कोष से भी वर्ष में 2 बार गरीब, लाचार एवं विधवाओं को कपड़ा, पैसा एवं कम्बल का वितरण करती हूँ। हजारों लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया। 4 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार दिया गया। 7 निश्चय योजना के तहत कार्य हुआ है, परंतु उसमें कुछ कमियां हैं जो आचार संहिता के बाद दूर किया जाएगा। हजारों लोगों के आधार कार्ड को सुधारने में मदद की हूँ। बहुत सारे आपदाओं के समय फसल क्षति दिया गया। आपदा के समय पहले चावल और पैसा भी लाभार्थियों में बांटा गया। स्वच्छता अभियान के समय भी जागरूकता अभियान चलाया गया एवं लोगों को घर घर जाकर समझाया गया, जिसमें जिन लोगों के द्वारा लगभग 1500 शौचालय बना लिया गया उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मिली है। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद कुछ लोगों को राशि नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही प्रोत्साहन राशि मिलनी शुरू होगी, मेरा प्रयास रहेगा कि सभी को यह राशि मिल जाए। पंचायत भवन की मरम्मती कार्य भी बीते वर्ष कराया गया। सामुदायिक भवनों का भी मरम्मती का कार्य बीते वर्ष कराया गया। मनरेगा भवन भी मटकोरवा पर बनाया गया है। छात्रों के लिए ड्रेस योजना, अनाज वितरण योजना का कार्य भी स्कूल में चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रसूति योजना, कुपोषण के लिए अनाज वितरण योजना का कार्य भी चल रहा है। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बनवाने में भी मदद की हूँ। लॉकडाउन के समय अनाज से वंचित लोगों को एवं छूटे हुए बच्चों को लगभग 3000 लोगों को अनाज अथवा राशन दिलवाई हूँ। ग्राम पंचायत द्वारा 300 स्ट्रीट लाइट एवं बाकी सोलर लाइट पारित है, जिसमें अभी 200 से भी कम स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। आचार संहिता के बाद बाकी लाइटें लगाई जाएंगी। ग्राम पंचायत में प्रायः सड़कें ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ सड़कों का मैं जिक्र करना चाहूँगी। वार्ड 1 में निर्मला देवी के घर से मुख्य सड़क तक पीसीसी कार्य कराया गया है। महारानी स्थान से मुख्य सड़क तक पीसीसी कार्य कराया गया। उचित राय के घर के आगे से मुख्य सड़क तक टाइल्स एवं पीसीसी कार्य कराया गया। मुनेसर राम के घर के आगे से मुख्य सड़क तक पीसीसी कार्य कराया गया। राम एकवाल मुखिया वाला सड़क पीसीसी कार्य कराया गया।
मुस्लिम टोला वाला सड़क, मोहम्मद सकूल वाला सड़क का भी पीसीसी कार्य कराया गया। वार्ड 2 में पदार्थ पंडित के घर के पास कुआं वाली सड़क से शौकत अली के घर तक पीसीसी कार्य कराया गया। पानी टंकी वाले सड़क का भी पीसीसी कार्य कराया गया। बरकी रैन से मोहम्मद यूनिस के घर तक पीसीसी कार्य कराया गया। वार्ड 3 में बच्चू शाह के घर से पंकज राय के खेत तक मिट्टीकरण एवं ईट सोलिंग का कार्य कराया गया। मुख्य सड़क से लेकर शंकर शर्मा के घर होते हुए विष्णु शर्मा के घर तक पीसीसी कार्य पंचायत द्वारा ही कराया गया। जय किशोर पासवान के घर से पुलिया के पास तक टाइल्स का कार्य किया गया। जय किशोर पासवान के घर से सलेश स्थान मुख्य सड़क तक पीसीसी कार्य कराया गया। ये सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही कराए गए हैं। वार्ड 4 में नसीम कुरैशी के घर से कुदरत के घर तक पीसीसी कार्य कराया गया। मोहम्मद इदरीस के घर से नौथनी शेख के घर तक पीसीसी कार्य कराया गया। मुख्य सड़क से मजार तक पीसीसी कार्य कराया गया। अफजल हुसैन के घर वाला सड़क में भी पीसीसी कार्य कराया गया। बिरार वाला के घर से बउआ जी के घर तक पीसीसी कार्य वार्ड 4 में पंचायत द्वारा ही कराया गया। बेदी चौक से मठेरन मुखिया के घर तक पीसीसी कार्य वार्ड 5 में कराया गया। वार्ड 6 में पाकर पेड़ मदन महतो के घर से जूही के घर तक नाली गली सड़क सोख्ता का निर्माण कराया गया। जय किशोर शाह के घर से नथनी शाह के घर तक पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही कराया गया। प्रमोद बनिया के घर से गंगा महतो के घर तक पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया एवं सीताराम शिक्षक के घर से मोहम्मद मुमताज के घर तक पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा ही कराया गया। वार्ड 7 में अनुसूचित जाति राम एकवाल राम के घर वाला सड़क में भी पीसीसी कार्य कराया गया एवं राम एकवाल राम के घर से मुख्य सड़क तक नाली का निर्माण भी कराया गया। वार्ड 8 में ग्राम पंचायत द्वारा मोहम्मद रजाक के डेरा से अमीर शेख के घर तक पीसीसी कार्य कराया गया। मोहम्मद कलीम कवारी के घर से बिंदा शाह के चौक तक पीसीसी का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा ही कराया गया। शंकर शाह के घर से भरत शाह के घर तक पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया है और टिकोली बिंटोली वाला सड़क में पीसीसी कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही हुआ है। वार्ड 9 में पाकर पेड़ से चंदेश्वर महतो के घर के पास वाला सड़क में पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। वार्ड 9 में ही मुस्लिम टोला वाला सड़क में पीसीसी कार्य हुआ। ग्राम 9 में ही रामचंद्र ठाकुर के घर से आंगनवाड़ी वाले सड़क तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य किया गया। वार्ड 10 में मोहन मिश्र के घर से नागेंद्र राय के घर तक पीसीसी कार्य हुआ। अमीर शेख के घर से जोगिंदर राय के बाजार तक पीसीसी का कार्य हुआ। वार्ड 11 में मुख्य सड़क से कैलाश शाह के घर वाला सड़क में टाइल्स का कार्य हुआ और मुख्य सड़क से शंभू बैठा के घर वाले सड़क में भी पीसीसी कार्य किया गया। वार्ड 12 में प्रभु राय के घर वाला सड़क में पीसीसी कार्य हुआ। मुख्य सड़क से उमेश राय के घर तक पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही किया गया। वार्ड 13 में लाडले वाले सड़क में पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया एवं मस्जिद वाले सड़क में भी पीसीसी का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया गया। गणेश राम वार्ड 13 में गणेश राम के घर वाले सड़क में भी पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही किया गया। वार्ड 14 में मुख्य सड़क से रामदीन शाही के घर तक वाले सड़क में पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया गया एवं छोटन शाही वाले सड़क में भी पीसीसी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। वार्ड 15 में उदय राय के घर से मुख्य सड़क डक्टू महतो के घर तक भी पीसीसी कार्य किया गया। यूँ तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन पंचायत में बहुत से कार्य हुए हैं। जो आदमी कार्य करेगा गलती उसी से होगी। अतः मैं अपने पंचायत वासियों से कहना चाहती हूँ कि कोई भी गलती जाने अनजाने में मुझसे हुई हो तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ एवं मुझे किसी लायक समझते हैं तो अपना आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय टिकोली पंचायत, सत्यमेव जयते।